आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल, सबको अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। 11 साल की उम्र में जब सब बच्चे खेलने कूदने में, चंपक जैसी किताबों को पढ़ने में अपना समय व्यस्त करते थे, तब ये बच्चा कंपनियों के बैलेंस शीट्स को चेक करता था, कंपनियों के बारे में नॉलेज लेता था। और 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपना खुद का बिजनेस चालू करा एज अ पेपर बॉय, और ही सेल्स हॉर्स रेसिंग टिप सीड्स। एंड आज उनको दुनिया का किंग ऑफ शेयर मार्केट भी कहते हैं। वो हैं वॉरेन बफेट। स्टॉक मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पूरी नॉलेज चाहिए। पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं ये होता क्या है। जब भी किसी कंपनी के पास बिजनेस को रन करने के लिए या उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कंपनियां हम जैसे लोगों को अपनी कंपनी का ओनर बनाती हैं। जैसे किसी कंपनी ने अपने 100 शेयर्स निकाले और हमने उसमें से 2 शेयर्स खरीद लिए, तो 2% कंपनी के ओनर हम हो जाएंगे और कंपनी हमें रिटर्न में जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो देती है। इन्वेस्टमेंट भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें आपको 7% तक का रिटर्न मिल जाता है। डेब्ट फंड में आपको 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। रियल इस्टेट और गोल्ड में भी आपको 5% तक का रिटर्न मिल जाता है। सेविंग अकाउंट में आपको 4% तक मिल जाता है और करंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन शेयर और स्टॉक मार्केट में लोग 12 से 18% तक आसानी से कमा लेते हैं। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही शेयर और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में 58% पीपल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे कई रीज़न हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी। इंडियंस हैव नो नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। लैक ऑफ मनी। इंडिया एचडीआई इंडेक्स में 132वें रैंक पर आता है। इसका मतलब इंडिया एक गरीब देश है। लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए रुपए ही नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते। पेशेंस। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। लोगों को लगता है हम आज बिजनेस खोलेंगे और कल अमीर बन जाएंगे। वो अमीर नहीं बन पाते और गुस्से में अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। इसी तरह लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, महीनों तक उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। लैक ऑफ करेज। लोगों को डर लगता है अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं हमें लॉस ना हो जाए, और इसी वजह से इंडियन पीपल्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आप वॉरेन बफेट के इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। फर्स्ट इज़ कंपनी परफॉर्मेंस। द ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स द रेट एट विच शेयर होल्डर्स अर्न इनकम ऑन देयर प्रॉफिट। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी की पिछली 5-10 साल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जिससे पता चले कि कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड इज़ कंपनी डेब्ट। इससे ये पता चलता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी पर कितना उधार है या उस पर कितना कर्ज है। अगर कंपनी पर कर्ज कम है तो कंपनी हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगी, लेकिन अगर कंपनी का कर्ज ज़्यादा है तो कंपनी हमें कम प्रॉफिट अर्न करके देगी। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का डेब्ट देख लेना चाहिए, वरना आगे चलकर इन्वेस्टर्स को 99% लॉस होता ही है। थर्ड इज़ प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखता है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उस कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे चलकर उनकी ग्रोथ पक्की है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे कुछ मिथ भी रहते हैं, और ये मिथ ज़्यादातर मिडिल क्लास वालों को ही रहते हैं। जैसे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग। लोगों को ये जुए की तरह लगता है। लोग सोचते हैं अगर कोई एक बार इसमें अपने रुपए लगा दे तो उससे इसकी लत लग जाती है। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग स्टॉक मार्केट में अपने रुपए नहीं लगाते। मोर मनी। लोग सोचते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट से रुपए कमाने हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से भी हो सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको अच्छी नॉलेज और डिसिप्लिन चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न। मिडिल क्लास लोगों को अपनी नॉलेज पर विश्वास नहीं है। जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस की जगह पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिससे उनको लॉस होता ही है। अब इन मिथ से दूर कुछ लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट भी अर्न किया है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, इनको द इंडियन किंग ऑफ शेयर मार्केट और द बिग बुल ऑफ शेयर मार्केट भी कहते हैं। राधा कृष्ण दामनी। ही इज़ पॉपुलर विद द नेम ऑफ वाइट एंड वाइट। ये नाम इनको अपने सफ़ेद कपड़े पहनने की वजह से मिला है। रामदेव अग्रवाल। ही इज़ पॉपुलर फॉर बॉट हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक्स। ये मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को फाउंडर हैं, जिन्होंने 1995 में हीरो कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीदे, जिसकी वैल्यू सिर्फ 30 रुपये पर शेयर थी, और आज 20 साल बाद एक शेयर की कीमत 2600 रुपये हो गई है। अगर आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एट्सेट्रा। दूसरा है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखता है। थर्ड इज़ ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट से आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। ये अकाउंट आपको बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्टेड करने में हेल्प करता है। अब मेन बात आती है कि हम कंपनी के शेयर्स खरीदें कैसे। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, पहला गिरो ऐप और दूसरा एंगल बुकिंग ऐप। आप इन दोनों ऐप से अपने शेयर्स खरीद और बेच सकते हो और आप कंपनियों के पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 आपको इंडिया के 50 लार्जेस्ट कंपनीज के बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, जिसे देखकर आप आसानी से किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों को दिखाएं जो शेयर मार्केट से रुपये कमाना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।